नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांग्रेस के मौन सत्याग्रह की, जो गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद होने वाला है। इस फैसले में मोदी सर ने मामले में राहत नहीं मिली थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का मौन सत्याग्रह किसके खिलाफ है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, पूरे देश में मौन सत्याग्रह। कोर्ट से राहुल को राहत न मिलने पर सत्याग्रह। क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्याग्रह? गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देने से इनकार करने के बाद कांग्रेस पार्टी बुधवार को पूरे देश में मौन सत्याग्रह करने जा रही है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में मौन सत्याग्रह करेगी, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आवाज को साजिश के तहत दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस का ये आंदोलन है। इस प्रकार से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आवाज को दबाने का इस देश में षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि देश भर में 12 जुलाई को मौन सत्याग्रह किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी यह मौन सत्याग्रह 12 जुलाई को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, सारे वरिष्ठ नेता, पीसीसी अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ की मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को देश के संविधान और कानून पर ना कभी भरोसा था और ना अब है। यही वजह है कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ कांग्रेस देश भर में आंदोलन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आवाज सुनने वाला अब देश में कोई बचा नहीं है, इसलिए वे मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। देखिए, अब इस देश के अंदर में कांग्रेस को मौन ही रहना पड़ेगा। वो इसलिए कि कांग्रेस की बातों को कोई सुनना नहीं चाहता, और जो माननीय मोदी जी ने कहा, जो अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस देश के अंदर में संविधान है, व्यवस्थाएं हैं, कानून है, और कांग्रेस किस तरीके से न्यायिक प्रणाली को धज्जियां उड़ाती है वो इनके कार्यक्रमों से दिख रहा है। कल तक वो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, लेकिन ये न्यायालय का निर्णय है, हाईकोर्ट का निर्णय है। अब जिस पार्टी को न्यायालय पर विश्वास नहीं है, ये काम इन्होंने देश की आजादी के बाद 58 सालों किया कि न्यायालय के निर्णय को पलटकर, जो बानो का प्रकरण था, इन्होंने किया है, न्यायालय की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन अब वो समय चला गया है। इसलिए इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान पर विश्वास रखना पड़ेगा, न्यायालय पर विश्वास रखना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो न्यायालय पर विश्वास नहीं रख रही है और न्यायालय के खिलाफ में जाकर सड़क पर उतर रही है, ये आम जनता देख रही है। इनकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है कि इनको संविधान, कानून, न्यायालय, किसी पर कहीं विश्वास नहीं है। ये कांग्रेस की स्थिति है। तो क्या वाकई राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा रहा है? क्या देश में राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है? क्या कांग्रेस का यह आंदोलन न्यायालय के फैसले के खिलाफ है या केंद्र के खिलाफ? इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कांग्रेस का मौन सत्याग्रह होने वाला है। समझ में नहीं आता कि क्या कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये मौन सत्याग्रह है या सरकार के खिलाफ। अगर सरकार के खिलाफ है तो क्यों है, ये बातें समझ में नहीं आती। आज इन्हीं सब जो बातें समझ में नहीं आती हैं वही समझने का प्रयास करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। और इसमें शामिल होने वाले हैं जो मेहमान हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करा दें। लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रवक्ता, सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर संजय शेखर स्टेट हेड छत्तीसगढ़। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हम ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस मौन सत्याग्रह कर रही है और आज हमारा विषय भी यही है कि कांग्रेस का मौन सत्याग्रह
सवाल सबसे पहले कांग्रेस से करेंगे, तीखे सवाल होंगे, माफ कीजिएगा मेहमान हमारे जो लक्ष्मी वर्मा जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आप भी माफ कीजिएगा, थोड़े से सवाल तीखे हो सकते हैं लेकिन सही होंगे सवाल। सत्य प्रकाश सिंह जी, सवाल आपसे भी तीखे होंगे, कहना इसलिए पड़ रहा है कि आप पहले से बुरा ना माने। सत्य प्रकाश सिंह जी, सवाल आपसे, यह सत्याग्रह जो मौन सत्याग्रह हो रहा है किस कारण हो रहा है, सबसे पहले यह बताइए। और कारण अगर जो मोदी सरनेम वाले मामले पर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है तो सर क्या हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध यह मौन सत्याग्रह है? देखिए देवेंद्र जी, हम गांधी जी के वंशज, गांधी जी का अहिंसा को हम मानते हैं। हम इनकी तरह हिंसा नहीं करते जो हमने यहाँ पे सड़कों पे देखा था। इनके गुंडे, मैं बोलूंगा आरएसएस के गुंडे, बीजेपी गुंडों ने क्या किया था, सड़कों पे क्या हुआ था, तांडव कैसे मचा थे। हम गांधी जी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी की विचारधारा का अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। उसके तहत मौन सत्याग्रह कल आयोजित रखी गई। देखिए सबसे बड़ी बात, आपने बोला कि न्यायालय के ऊपर विश्वास है, न्यायालय के ऊपर हमको पूरा विश्वास है। देखिए मैं बोलूंगा कि आज केंद्र में बीजेपी सरकार जब चाहिए 2014 से, ईडी, आईटी, सीबीआई, हर चीज उनके अंडर में है, हर चीज उनके क्षेत्र के अंदर में, उनके हाथों में कठपुतली में बनी हुई जितने भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, मगर आज भी न्यायालय जो है वो स्वतंत्र है। देखिए छोटा सा भी अगर किसी भाई में हो या किसी परिचित में हो झगड़ा हो रहा तो कहा जाता है न्यायालय, क्योंकि उनको मालूम है कि आज देश में एक ही चीज स्वतंत्र है, वो है न्यायालय। तो हमें भी उसी हिसाब से न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा है। हमने न्यायालय पे कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, ना कोई कटाक्ष किया। देखिए हरियाणा का मैं मामला बोलूंगा, वहां पे बीजेपी की सरकार है, वाड्रा जी को वहां न्याय मिला है, तो हमने वहां पे क्या बोला, हमने कुछ बोला कि न्यायालय ने क्यों किया, क्या नहीं किया। तो देखिए मैं एक छोटा सा मैं बोलूंगा, जब ये मामला हुआ था, जिस विधायक जी ने इसमें मामला दायर किया था कोर्ट में, वो 1 साल पहले स्टे लेने क्यों गए? स्टे लेके फिर जब आप पता फिर उसके बाद जब ये भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी राहुल गांधी जी की, और राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता, स्टे लेना क्या कानूनी प्रक्रिया नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं सत्य प्रकाश जी? सरकार ने एक मंत्री, नहीं, स्टे लेना क्या कानूनी प्रक्रिया नहीं है? स्टे लेना क्या कानूनी प्रक्रिया नहीं है? नहीं, कानूनी प्रक्रिया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये षड्यंत्र है कि नहीं बीजेपी की तरफ से? नहीं, अगर जो नहीं कानूनन, अगर नहीं सत्य प्रकाश जी, तो आप उसके हटवा भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी का है, अब उसके खिलाफ सत्याग्रह कर रही है, सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र है। राहुल मतलब जैसे आपके कहने का तात्पर्य है कि अगर जो आपने कहीं अपील की है तो उसके खिलाफ जो है वो कहीं स्टे ना ले बीजेपी, या फिर उसके जो विधायक हैं या फिर जो उसके वकील हैं वो आपको स्वतंत्र छोड़ दे, खुला मैदान, आप ये चाहते हैं? नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ केस लगे। नहीं, तो आखिर कोर्ट ही तो जा रहे हैं लोग ना। सुनिए एक बात बताएं, आप कोर्ट जा रहे हैं तो आपको बीच में रोक रहे हैं क्या? नहीं, अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, नहीं सत्य प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी आप कोर्ट जा रहे हैं तो अलग वहां सुनाई जाती है, सत्य प्रकाश जी, चलिए लक्ष्मी वर्मा जी ही आपका जवाब देंगी जी। देखिए जी, सत्य प्रकाश जी जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि आज तक के जो कांग्रेस के शासन रही है देश में, उसमें इन्होंने कभी भी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो SBI, सॉरी, जितने भी नेशनल एजेंसी है उनको कभी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने दिया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि इंदिरा गांधी जी के खिलाफ हाई कोर्ट ने इलाहाबाद के चुनाव को रद्द करने के लिए इनके जैसे ही आदेश हुआ, प्रदेश में आपातकाल लग गया। और ये स्पष्ट रूप से जितने भी विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको खत्म करने का प्रयास आपातकाल के तहत इनके द्वारा किया गया। इसलिए सत्य प्रकाश जी का कहना है कि वो जो काम करते आए हैं वो ही काम दूसरे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, लोकतंत्र के तहत जो काम करना चाहती है, जो यहाँ पे न्यायपालिका है
वो स्वतंत्र एजेंसी के रूप में काम कर रही है। जिस प्रकार से सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी के सरनेम को लेकर सारे मोदी जो है चोर है, ये कहना राहुल गांधी जी का क्या ये शोभा देता है? जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का अपमान उनके द्वारा किया गया और उस संबंध में न्यायालय ने अगर कोई उन्हें दोष का दिया है तो उसके लिए कहाँ भाजपा बीच में आ रही है? अभी आपके द्वारा आरएसएस के बारे में कहा जा रहा था। आरएसएस जो है एक समाज सेवी संस्था के रूप में लगातार काम करती आ रही है। लक्ष्मी वर्मा जी, सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस का मौन जुलूस को बीजेपी किसके खिलाफ समझती है? ये जिस प्रकार से गांधी जी के जो सत्याग्रह है उससे अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी ने जिस राम राज्य की कल्पना इस देश में की थी, पूरा उनको खत्म करने का काम लगातार ये कांग्रेस हमें आप ये बताइए, कांग्रेस का मौन सत्याग्रह जो है बीजेपी उसको किस रूप में देखती है, किसके खिलाफ मानती है? देखिए, सीधा सीधा इन्हें न्यायालय के ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा ये कह रहे हैं। आज सीधा देश में जितने भी सम एजेंसियां हैं उनको बदनाम करने का काम कांग्रेस करना चाहती है और कर रही है, लेकिन इस देश की जनता देख रही है, जिनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है तो उनके यहाँ सबूत के आधार पे कार्रवाई हुई और वहां पे जितने भी ये ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई है, इतना पैसा मिला, तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि करप्शन जो करवाना और करना दोनों कांग्रेस की नीति रही है। और इस देश के चाहे किसी भी संवैधानिक संस्था है उस पर कांग्रेस के जो कहना चाहिए विश्वास नहीं है। अगर चलिए ठीक है, चुनाव को ले ले, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। हम दूसरे सवाल के साथ आपके पास आएंगे। आपने जवाब दे दिया कि न्यायालय पे विश्वास नहीं है और उस फैसले के खिलाफ इन्होंने मौन सत्याग्रह करने का निर्णय लिया है पूरे देश में। डॉक्टर संजय शेखर, सत्याग्रह के बारे में, मौन सत्याग्रह के बारे में अगर जो बात की जा रही है और मोदी सरनेम पर हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद अगर जो इनका सत्याग्रह है, मौन सत्याग्रह है, तो ये पूछा जा रहा है अगर जो कांग्रेस से, तो सीधे सीधे कोई जवाब नहीं आ रहा है। पूरा ब्रह्मांड घूम करके आ रहे हैं लोग, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार के खिलाफ है या फिर कोर्ट के खिलाफ ये मौन सत्याग्रह? देखिए, एक पत्रकार के रूप में मुझे लगता है कि एक मैसेज कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। ये मैसेज एक तो पूरे देश को भी है, जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी है, और कहीं ना कहीं न्यायालय को भी है। एक इस पूरे जिस दिन ये वर्डिक्ट आया, जिस दिन फैसला आया, उस दिन भी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किए और फिर अब कल पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इसके पीछे एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश का जो कांग्रेस का तंत्र है, जो संगठन है, वो राहुल गांधी के साथ है। एक पहला मैसेज ये है। दूसरा मैसेज ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो भी चीजें होगी, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, या किसी अन्य दल की तरफ से हो, या इंडिविजुअल की तरफ से हो, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे जोर शोर से, पूरे मजबूती के साथ खड़ा होगी। और मुझे लगता है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, न्यायालय को भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप जरा विचार करिए कि आप क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं। आप जरा विचार करिए कि
जो वर्डिक्ट हो रहा है, जो फैसला हो रहा है, उसको समीक्षा की कहीं जरूरत है, कहीं देखने समझने की जरूरत है। उसके पीछे जैसा कांग्रेस कहती है कि षड्यंत्र है राहुल गांधी के खिलाफ, क्या उस दृष्टिकोण से भी उस पूरे मामले को देखने की जरूरत है? तो क्या ये मान लिया जाए डॉक्टर संजय शेखर कि क्या ये मान लिया जाए कि न्यायालय पर भी अप्रत्यक्ष रूप से ये दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है? निश्चित तौर पर इसको माना ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायालय पे आपको 100% भरोसा है तो फिर ये प्रदर्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, न्यायालय फैसला करेगा सही, लेकिन अगर पूरे देश में इस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, इस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, मौन सत्याग्रह हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका एक मैसेज है और वो प्रॉपर मैसेज सबको कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को भी कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार को भी कन्वे करने की कोशिश की जा रही है और न्यायालय को भी कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी चट्टान की तरह खड़ी है। जी ठीक है। सत्यप्रकाश सिंह जी, हम ऐसा क्यों न माने कि न्यायालय पर भी अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? ये न मानने का कोई कारण बता दीजिए। कुशवाहा जी, मैं जैसे अभी बोला कि जब से मोदी सरकार आई, सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलूंगा कि ये मेरे को लग रहा है 60-65 सालों पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। तो ये किसके दौरान हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ, ये बता दें। और एक बात और मैं बोलूंगा, एक रिपोर्ट के मुताबिक 62% इनके जो 300 सांसद है उसमें से 62% सांसदों पे गंभीर आपराधिक मामले हैं। उसमें यौन शोषण से लेकर अलग हत्या करने के, हत्या की कोशिश करने के, तो उनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? कपिल मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ था, साजिश कैसे की गई थी? नहीं, इस 62% में क्या कांग्रेस के विधायक भी हैं? नहीं, ये 62% में जो आपराधिक मामले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? तो ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए, आम जनता की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी लोकप्रियता जो बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, आम जनता की जो मुद्दे वो उठा रहे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अडानी का मामला हो, उसको दबाने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। मोदी जी को भी या पूरी भाजपा को मालूम है कि इस बार जनता इनको नकारेगी। इसी के तहत ये सिर्फ और सिर्फ दबाने, कुचलने की कोशिश कर रही है। और एक बात और बोलूंगा, लक्ष्मी वर्मा जी बोल रही थी कि लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। एक बात बताइए, अभी ताजा तो महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए आप, ज्यादा दूर मत जाइए। लोकतंत्र को दबाने को चलने का काम कौन करता है, वो सबके सामने है। ये लक्ष्मी वर्मा जी हमको ना सिखाए कि लोकतंत्र को कैसे सम्मान देना है और संविधान को कैसे सम्मान देना है। ये लक्ष्य अपने घर में देखे, उसके बाद भी कांग्रेस की बात करें। ठीक है, फिर भी हमारा जवाब नहीं मिला। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कोर्ट के ऊपर हमने अच्छा अपने सवाल का जवाब नहीं देते सीधे तौर पे। कोर्ट का बात करते, हमने कब बोला कि कोर्ट में हमको कोई दिक्कत है? कोर्ट के से जो आया है उसमें कोई दिक्कत है? लेकिन जो फैसला आया है उसके बाद ही प्रदर्शन हुआ है, और उसी पे जो सजा हुई है उसी के खिलाफ तो है, या किसी और मुद्दे को लेकर के ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं? नहीं, मुद्दा बता दीजिए ना सर, मुद्दा बता दीजिए। नहीं, कोर्ट के खिलाफ नहीं है, सरकार के खिलाफ हम नहीं, तो सरकार ने फैसला दिया है क्या? नहीं, ये मोदी सरनेम पर क्या सरकार ने फैसला दिया है? स्वतंत्र एजेंसी आज भी दुनिया देश में है। भारत में अगर एक स्वतंत्र एजेंसी है तो वो न्यायालय है, उसी पर हमारा पूरा भरोसा है जी। मगर ये सरकार पूरा भरोसा मौन प्रदर्शन है, जो सरकार षड्यंत्र कहते हैं, राहुल गांधी को खत्म कर रही है। तो मानिए ना, बातें नहीं हो सकती। सांसद है उनके ऊपर क्यों कर रही है? आपका सीधा कहना क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लेता हूँ, अभी अजित पवार की बात कर लेता हूँ, रेड्डी ब्रदर्स की बात कर लेता हूँ, मुकुल रॉय की बात कर लेता हूँ, उनके ऊपर ये बता दीजिए। तो राहुल गांधी जी के पीछे ही क्यों पड़े हुए? इनके लोग अगर हैं तो वो इनको नहीं, कौन पीछे पड़ा हुआ है? नहीं, आप राहुल गांधी को निर्दोष मानते हैं? आप राहुल गांधी को निर्दोष मानते हैं? चाहे वो लोकतंत्र, देखिए सत्यप्रकाश सिंह जी, नहीं, सत्यप्रकाश सिंह जी, आप राहुल गांधी को निर्दोष मानते हैं? राहुल गांधी को निर्दोष मानते हैं? आप राहुल गांधी जी को निर्दोष मानते हैं? राहुल गांधी सवाल नहीं सुनाई दे रहे जी। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि क्या आप राहुल गांधी को इस मामले में निर्दोष मानते हैं, मोदी सर ने मामले में निर्दोष मानते हैं? सत्यप्रकाश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बयान भी दिए, बीजेपी के लोगों ने भी दिए, मोदी जी ने खुद नहीं दिए। नहीं, आप निर्दोष मानते हैं? नहीं, आप निर्दोष मानते हैं?
राहुल गांधी जी निर्दोष है कि दोषी है वो तो कोर्ट तय करेगा। तो कोर्ट तय करेगा तो कोर्ट को तय करने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए, या फिर कारण बताइए कि मौन सत्याग्रह किस मुद्दे पे आप कर रहे हैं। मैं वही तो बता रहा हूं, हम तो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। हाँ, सरकार के खिलाफ किस मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? राहुल गांधी जी के खिलाफ कर रही है। जो राहुल का जो मैंने क्या बताया, वो केस अगर बंद करने के लिए जाते हैं, स्टे लेने जाते हैं और फिर वापस वही खुलवाते हैं। वो भी टाइमिंग आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान क्यों होता है? जब राहुल गांधी पूरे भारत में लोकप्रियता बढ़ रही है तभी वो केस वापस रिओपन क्यों होता है? ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। ये तो क्या ये गैर कानूनी है? केस रिओपन करना गैर कानूनी है? नहीं, षड्यंत्र रचना तो गलत है ना। आप एक बात अब सरकार आदमी अगर इस यात्रा के बाद केस रीओपन होता, उसके बाद क्या होता? हमको तो उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी ना। नहीं, यात्रा के बाद नहीं, यात्रा के बाद केस रीओपन होता। नहीं, अगर ये प्रक्रिया गैर कानूनी है तो बताइए। जो भी ये प्रक्रिया है गैर कानूनी है तो बताइए। प्रक्रिया की गैर कानूनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, अगर अगर स्टे लेना गैर कानूनी है तो ये भी बताइए। सर, सारे कानून सम्मत हो रहे हैं, तो जब सारे काम आप ही कह रहे हैं कि कानून सम्मत हैं तो षड्यंत्र करने वाले करेंगे ही। वो आपकी आरती थोड़ी उतारेंगे, वो आपको तो नीचे खींचेंगे ना, वो आपको सत्ता में आने नहीं देंगे। उनका तो ये धर्म है, ये कर्तव्य है। और क्या आप सत्ता में होंगे तो कहेंगे बीजेपी आ जाओ, हम आप ताज तुमको दे रहे हैं, ऐसा कहेंगे? तो वो तो राजनीति है, वो तो चलती रहेगी। लेकिन कानून सम्मत काम हो रहा है कि नहीं? देखिए देवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात आपने बोली। यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी कैसे रणनीति बनाती है बिलो द बेल्ट। तो उसमें फंस क्यों जाते हैं? ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है ना, इसमें फंसते क्यों हैं आप? पार्टी ये काम नहीं करती है। नहीं, हम इतने नीचे लेवल पर नहीं करते। ये यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तो प्रधानमंत्री देश का दुर्भाग्य है कि वो झूठ इतना बोल रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हमारे रायपुर में आके वो झूठ बोल के चले जाते हैं। ये इनकी जो सोच की मैं बात वही तो कर रहा हूँ। इधर उधर की बात ना कर, एक कहावत है ना, इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा कैसे लुटा। 9 साल हो गए। नहीं सर, ना, आप बात करते रहिए, मुद्दे से हट रहे हैं ना। हम बीजेपी के पास जा रहे हैं जी, आप मुद्दे से हट रहे हैं, वो चीज बता ही नहीं रहे हैं आप जो बताना चाहिए। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी, षड्यंत्र की बातें हो रही हैं। अभी इन्होंने देखिए कहा है प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ में आके प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है। मैं जयप्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ कि जो अवैध शराब के 2000 करोड़ के घोटाले, उसको सत्य प्रमाणित कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने आबकारी विभाग के 10 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। और जिस प्रकार से, नहीं, मैं मुद्दे से नहीं हट रही हूँ। आज ये जितने भी जो संवैधानिक संस्थाएं, आप तो 9 साल तक एक चाटुकारिता करते नहीं सकते। ये गांधी परिवार की चाटुकारिता करते नहीं सकते। आज देश लीजिए आप इतनी बड़ी ओबीसी जो वर्ग है, जो मोदी सारे लोगों को आपने गाली दिया है, और इसका भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप किसी एक परिवार के लिए जो नेशनल हेराल्ड के उनके अपने पार्टी के फैसले को जिस प्रकार से गलत किया है, उसकी वकालत कर रहे हैं। ऐसे लोग किसी पार्टी की सत्ता संभालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो कि सत्ता प्रधानमंत्री है, अगर उसका अपमान करते हैं और उसको आपने कहते हैं कि न्यायालय में जो उनके खिलाफ जो न्यायालय ने अपना वक्त दे दिया है, उसको आप गलत साबित कर रहे हैं। आपने तो न्यायालय जो है उसको आप गलत कह रहे हैं। सीधी बात है जयप्रकाश जी, आप दो तरफा बात कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं सरकार के खिलाफ धरना कर रहे हैं, तो सरकार ने क्या ऐसा किया है जिसके खिलाफ आप धरना दे रहे हैं? इसका जवाब भी आपको देना चाहिए इस चैनल में। आप अरे विधायक कर सकते इस देश की जनता को। केस कौन लड़ रहा है राहुल गांधी के खिलाफ? कौन केस लड़ रहा है? किसकी पार्टी के विधायक है? तो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल तो आप भी ये कह रहे हो। सत्यप्रकाश जी, अगर वो लड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक ही हैं, तो क्या गैर कानूनी काम कर रहे हैं? कोर्ट में लगाया, आप ये बताइए। न्यायालय कपिल मिश्रा के खिलाफ क्या कार्रवाई? न्यायालय सबके लिए है, आप जा भी रहे न्यायालय,
तो न्यायालय के ठीक है, डॉक्टर संजय शेखर के पास जाना चाहेंगे, डॉक्टर संजय शेखर जी के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर संजय शेखर, ये भी बता दीजिए साथ में। अरे सर, जो पूछा जा रहा है वो तो आप बता ही नहीं रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घुमा दिए आप। ठीक है डॉक्टर संजय शेखर, हम आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यहां पर यह है कि मौन सत्याग्रह हो रहा है और आपने बताया कि वास्तव में ये हर बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर और एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय पर दबाव बनाने की कोशिश है। वास्तव में इस समय, इस परिस्थिति में कांग्रेस को क्या करना उचित था, और अगर जो ये मौन सत्याग्रह करती है तो क्या इस पर न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस का ये धर्म भी है कि अपने जो पूर्व अध्यक्ष है उसके साथ खड़े हो। अभी पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ चीजें चल रही है, और देखिए एक बात आप पूरी तरह से इनकार नहीं कर सकते कि राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी उनको सबसे बड़े दुश्मन के तौर पे देखती है और उनके खिलाफ कोशिश करती है कि उनको किसी न किसी रूप में फंसाया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना की है, और विपक्ष में अगर कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस मुक्त अगर भारत की कल्पना अगर करते हैं तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आज के डेट में, भले ही आप उनको पप्पू कह दें, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी भारतीय जनता पार्टी को है तो राहुल गांधी से ही है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते जी। तो निशाने पर राहुल गांधी ही रहेंगे, और राहुल गांधी अगर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर है तो कांग्रेस पार्टी अगर उनके साथ खड़ी होती है तो उनका राजनीतिक धर्म है, इसमें कोई बुराई जैसी बात है नहीं। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि न्यायालय का फैसला आया है तो न्यायालय के फैसले के तत्काल बाद आप सड़कों पर उतर आते हैं। न्यायालय के फैसले के बाद तत्काल आप जो है मौन सत्याग्रह का निर्णय लेते हैं तो ये माना जाएगा, और जिससे आपकी लड़ाई है और जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि षड्यंत्र है, वो इस मुद्दे को बड़े जोर शोर से फैलाएगा पूरे देश में कि आप न्यायालय के खिलाफ। जी बिल्कुल। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपको बार बार जवाब देना पड़ेगा कि आप न्यायालय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस पार्टी, चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, और वो संकट में है और उनके साथ कांग्रेस अगर खड़ी है तो इसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो न्यायालय का मामला है उस पर कटघरे में कांग्रेस खड़ी होती दिख रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो बात मोदी सरनेम की है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस बिलबिलाई हुई है। उसे लगता है कि इस फैसले के पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के खिलाफ, यानी कि उसका कहना है, कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ वो मौन सत्याग्रह करने वाली है। लेकिन फैसला तो कोर्ट का है, इसलिए ये कटघरे में खड़ा होना पड़ सकता है कि ये इस फैसले के खिलाफ मौन सत्याग्रह कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसे नकार रही है, जो एक अच्छी बात है। हो सकता है कि वो न्यायालय के फैसले के खिलाफ यह मौन सत्याग्रह नहीं कर रही हो, षड्यंत्र के खिलाफ कर रही हो, लेकिन प्रश्न तो बनता ही है। अब देखना होगा कि इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस कैसे देती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।